नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हुकूमत को आज मजीद एक धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की हाई कोर्ट्स को 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी के फैसले से पैदाशुदा मसाइल पर मुकदमात की समाअत से बाज रखने से इनकार कर दिया और कहा कि इन हाई कोर्ट से अवाम को फौरी राहत हासिल हो सकती है। हुकूमत ने यह दावा किया था कि नोटों की मनसूखी का इक़दाम कामयाब साबित हुआ है क्योंकि ताहाल 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं और दिसंबर तक खजाने में 10 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे, जिससे काले धन की ज़ख़ीरे अंदोज़ी का खात्मा होगा। लेकिन हुकूमत के ये दावे सुप्रीम कोर्ट को मुतासिर करने में नाकाम हो गए। हुकूमत को ये एक के बाद दूसरा झटका लगा है क्योंकि अदालत उज़्मा ने 18 नवंबर को हुकूमत की एक दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नोटों की मनसूखी के लिए 8 नवंबर को किए गए फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट्स में दायर की जाने वाली दरख्वास्तें कबूल करने की इजाज़त ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तासुर का इजहार किया था कि इस फैसले से अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और गड़बड़ और हंगामों का सबब बनने वाली सूरत हाल में अवाम पर अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के नायब सदर विश्वास ने नोटों की मनसूखी के बाद पैदाशुदा बहरान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पटेल को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि तमाम बैंकों की यूनिट्स गवर्नर आरबीआई के इस्तीफे और इस असासी बैंक की तालाबंदी के मुतालबे पर अटल हैं। एक रेगुलरिटी निज़ाम की हैसियत से आरबीआई की नाकामी पर सवाल उठाते हुए विश्वास ने कहा कि पटेल ने ताहाल एक लफ्ज़ नहीं कहा है, इन्हें फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। विश्वास ने कहा कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं कि बैंक मुलाजमीन सुबह 8 बजे से आधी रात तक काम कर रहे हैं। तातीलात के दिन भी काम करने के बावजूद हुनूस काम का अंबार पड़ा है, जिसके बावजूद आरबीआई की तरफ से हुनूस कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट कबूल करने या नोट तब्दील करने पर पाबंदी आयद करते हुए परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। विश्वास ने कहा कि मुल्क भर में बैंकों के 10 लाख मुलाजमीन हैं जो इस बहरान कुन सूरत हाल में काम कर रहे हैं। 2015-16 के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की टॉपर दलित लड़की टीना दाबी यूपीएससी इम्तिहानात में दूसरा रैंक हासिल करने वाले अत्तर आमिर शफीक खान के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। दोनों के दरमियान मोहब्बत तो हो चुकी है और मंगनी के बाद शादी होगी। टीना भोपाल में पैदा हुई है और फिलहाल मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी बराए नज़्म व नस्र में तरबियत हासिल कर रही है। टीना ने कहा कि इन दोनों ने शादी की तारीख हुनूस तय नहीं की है, लेकिन मंगनी बहुत जल्द हो जाएगी। इन दोनों की पहली मुलाकात 11 मई को नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ महकमा पर्सोनल व तरबियत में मुनक़िदा एक तहनीती तकरीब के दौरान हुई थी। टीना ने खुशगवार लम्हात की याद ताज़ा करते हुए कहा कि सुबह हमारी मुलाकात हुई और शाम को मैंने आमिर को मेरे दरवाजे पर पाया। इसके लिए पहली नज़र में प्यार हो गया। अगस्त में इसकी कोशिश मुझ पर असर कर गई। टीना ने मजीद कहा कि मैं हर रोज़ आमिर से इसकी पसंद पर इजहार तशक्कुर करती हूँ, ये एक बेहतरीन शख्स है। दाबी ने कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे ये इतराफ़ करना ही होगा कि जब मैं हम दोनों के बारे में शाये होने वाला मवाद पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हमने गूगल और अखबारात में अपने बारे में पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अवामी नज़रों में रहने की ये छोटी सी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ रही है। इस रिश्ते पर की जाने वाली तनकीदों पर टीना ने कहा कि एक आज़ाद ख्याल और ख़ुद इन्हिसार खातून की हैसियत से मुझे मेरी पसंद के इंतखाब का हक हासिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन आज बड़े नोटों की तनसीख के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज करते हुए निकल आए। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क मोदी के हाथों महफूज नहीं है। उन्होंने इनके इस्तीफे का मुतालबा किया। हुकूमत ने दरअसल फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने इस मसले पर मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नामुनासिब मुआशी तजुर्बा है। इस फैसले के ऐलान से कबल खुद मरकजी वजीर फाइनेंस और मुआशी मुशीर आला जिससे बेखबर थे 200 अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो नोटों की तनसीख के फैसले पर मुबाहस के दौरान ऐवान में मौजूद रहें। जेडीयू कायद शरद यादव ने बड़े करेंसी नोटों को मनसूख करने के इक़दाम का कानूनी जवाब जानना चाहा और चैलेंज किया कि वज़ीर आज़म अपने इस फैसले से मुल्क को फ़ायदा पहुँचने के दावे की पार्लियामेंट में वजाहत करें।
एनडीए की हरीफ शिवसेना भी ममता बनर्जी के नोटों की तनसीख के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक एहतजाजी जुलूस में शरीक थी। अपोजिशन ने वजीर आजम के बड़े करेंसी नोटों की तनसीख के खिलाफ एक याददाश्त सदर जमहूरिया को पेश की। शिवसेना भी एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर एम वेंकैया नायडू ने बड़ी करेंसी नोटों की मनसूखी के फैसले को हुकूमत से अपोजिशन जमातों के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फैसला वापस लेना एक ऐसी चीज है जो शायद नरेंद्र मोदी के खून में नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी का फैसला किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। हुकूमत इस मसले से पैदाशुदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि इस ज़िमन में अगर इनके पास कोई तजावीज़ हैं तो हुकूमत को पेश करें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि मरकज की जानिब से बड़े करेंसी नोट्स की तनसीख के फैसले से तेलंगाना हुकूमत की आमदनी में जारी अमालती साल 3000 करोड़ रुपए की कमी का अंदेशा है। करेंसी नोट्स की तनसीख के मसले पर तेलंगाना के अहदेदारों से मरकजी टीम का आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने मरकज के इस फैसले से पड़ने वाले असरात की तफसीलात बयान की। मरकजी हुकूमत के एडिशनल सेक्रेटरी रेड्डी सुब्रमण्यम की क़यादत में मरकजी टीम ने आज रियासत के अहम अहदेदारों से मुलाकात की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम की नोटबंदी और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जबानबंदी से अवाम परेशान हैं। उन्होंने 28 नवंबर को रियासत भर में यौम बरहमी मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कारकुनों को बैंकों की कतारों में ठहरने वाले अवाम की मदद करने और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम चलाने की हिदायत दी। तेलंगाना तहरीक के दौरान जिन अहम कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए थे, आज इन्हें इस वक्त राहत मिली जब रेलवे कोर्ट ने तमाम कायदीन को मुकदमात से बरी कर दिया। तेलंगाना एजिटेशन के दौरान मौलाली रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर पॉलिटिकल जेएसी सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम, मरकजी वजीर बंदारू दत्तात्रेय, रियासती वज़रा केटी रामाराव, एन नरसिम्हा रेड्डी, पद्माराव गौड़, बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, जमात इस्लामी के अमीर हामिद मोहम्मद खान और बीजेपी कायद एम मल्लैया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात तकरीबन 3.5 साल तक जारी रहे और आज अदालत ने तमाम कायदीन को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। ये तमाम कायदीन आज रेलवे अदालत में पेश हुए थे। मुकदमात से राहत मिलने पर कायदीन ने मसर्रत का इजहार किया। करेंसी बहरान के साथ ही दोस्त सियासी जमातें एक दूसरे की मदद के लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस और इसकी दोस्त मुकामी जमात ने करेंसी बहरान में मुबैना तौर पर एक दूसरे के मफादात की तकमील का बेड़ा उठाया है, जिसके तहत तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील की राह हमवार हो गई। बताया जाता है कि बरसर इख्तिदार पार्टी को करेंसी बहरान से बचाने में इसकी दोस्त जमात अपने बैंकों के जरिए मदद कर सकती है, जिसके जवाबी खैर सगाली के तौर पर हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तश्कील की कार्रवाई को अचानक तेज कर दिया है और इस सिलसिले में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई। मौसूल ज़राए के मुताबिक 8 नवंबर को 500 और 1000 के करेंसी नोट की तनसीख के फैसले के साथ ही वक्फ बोर्ड की तश्कील का मामला भी तेजी में आ गया और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से अखिलती बहबूद के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो बोर्ड की तश्कील की तैयारी करें और दोस्त जमात के अफराद के हक में फैसले करें, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने बाज़ अहम फैसले भी किए हैं। करेंसी बंद करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले पर दो तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स चंद्रशेखर राव और चंद्रबाबू नायडू को अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और नाराजगी का बखूबी अंदाजा हो गया। चुनांचे दोनों ने सूरत हाल को भांपते हुए अपने तेवर बदल दिए और दो कश्तियों की सवारी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शब जैसे ही 500 और 1000 रुपए की करेंसी का चलन बंद करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने खैर मकदम करते हुए इसका सेहरा खुद अपने सर बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि यह तजवीज़ खुद चंद्रबाबू नायडू की है, जिसे वजीर आजम ने कबूल किया है। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से मुस्तकबिल में मुस्बित असरात मरतब होंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने हामी कायदीन और आला अहदेदारों के साथ बंद कमरे में सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा था कि हिंदुस्तान तरक्की के मामले में 30 साल पीछे चला जाएगा और अवामी बगावत शुरू होने का भी खदशा जाहिर किया था। लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के एहतजाज का अंदाजा करते हुए अपने पार्टी अरकान को हिदायत दी थी कि वो शदीद एहसासात का इजहार ना करें।
انہوں نے بعد ازاں دہلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی اور کرنسی بند کرنے کے فیصلے کی تائید کی۔ اس کے بعد حالات نے اپنا رخ بدل دیا اور چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کا موقف یہ ہو گیا کہ کرنسی بدلنے کا فیصلہ اگرچہ درست تھا مگر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط ہے۔ حالیہ دنوں میں آخر سے ایسی کیا بات ہو گئی کہ دونوں تیلگو ریاستوں کے چیف منسٹرز کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ KCR نے ابتدا میں مخالفت کا اشارہ دیے لیکن تائید پر مجبور ہو گئے اور چندرا بابو نائیڈو جنہوں نے کھل کر تائید کی بعد میں مخالفت کے اشارے دینے لگے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 25 نومبر کو دورے حیدرآباد کے سلسلے میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر راجیو شرما نے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی نے 26 نومبر کو ملک بھر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس اور انسپکٹر جنرل پولیس کی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی 25 نومبر کو حیدرآباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر مؤثر انتظامات کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری نے اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا جس میں بلدی نظم و نسق کے اسپیشل چیف سیکریٹری NG گوپال، پرنسپل سیکریٹریز آدھار سنہا، سنیل شرما، کمشنر GHMC جناردن ریڈی، سیکریٹری فائنانس نوین متل، کمشنر پولیس حیدرآباد مہندر ریڈی، کمشنر پولیس سائبرآباد سندیپ شنڈلیا، انٹیلیجنس IG نوین چند کے علاوہ ایئر انڈیا، BSNL، انڈین آئل کارپوریشن، نیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی، میٹرو واٹر ورکس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر خیر مقدمی کمانوں کی تنصیب کے لیے GHMC اور HMDA کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر اور صحت و صفائی کے انتظامات کے علاوہ بلا وقفہ برقی کی سربراہی کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ پولیس کو مؤثر صیانتی انتظامات کے لیے ہدایت دی گئی۔ کمشنر ٹاسک فورس اور ملک پیٹ پولیس کی ایک مشترکہ کارروائی میں ملاوٹ شدہ کوکونٹ آئل تیار کرنے والی ایک یونٹ پر دھاوا کیا اور بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ اشیاء برآمد کرتے ہوئے ایک تاجر کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مہاویر جین جس کا تعلق راجستھان سے ہے سابق میں JD مٹلا میں واقع MS پائپس کمپنی میں ملازمت کر چکا ہے۔ بعد ازاں وہ ایک فینیل کمپنی میں ملازمت کے لیے دہلی گیا تھا جہاں پر اس نے نقلی و ملاوٹ شدہ اشیاء کا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا۔ مہاویر جین نے نکوڈا انٹرپرائزز ادارہ جو غیر رجسٹرڈ شدہ ہے ملک پیٹ سلیم نگر کالونی میں قائم کیا جہاں پر وہ مشہور برانڈ پیراشوٹ کوکونٹ آئل کی تیاری کے نام پر ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرنے لگا۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ دھوکہ باز دہلی کے ایک لوکل مارکیٹ سے پیراشوٹ کمپنی کی بوتلیں حاصل کرتے ہوئے اس میں کم دام و ملاوٹ شدہ کھوپرے کا تیل بھرنے کے بعد انہیں مقامی مارکیٹ میں فروخت کر رہا تھا۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر کمشنر ٹاسک فورس ایسٹ زون ٹیم اور اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ملک پیٹ CS سدھاکر نے اس کی کمپنی پر دھاوا کرتے ہوئے کثیر مقدار میں ملاوٹ شدہ کوکونٹ آئل، 4000 سے زائد پیراشوٹ تیل کی خالی بوتلیں اور نقلی برانڈ کے اسٹیکرز کو ضبط کر لیا۔ گرفتار ملزم کو ملک پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔